हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम जारविस के ऊपर दोबारा काम करने वाले हैं। आज हम जारविस के अंदर 10-15 फंक्शन डालने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो जारविस सीरीज़ है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। हमने जारविस पूरा बना दिया, बस कुछ फंक्शन हम खुद के हमने काफ़ी सारे फंक्शन डाले नहीं थे। आज हमने इसमें आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे फंक्शन डाल देंगे। उसके बाद हम जो कुछ फंक्शन रहेंगे और वो हम फिर आगे कुछ अलग वीडियोज़ में कंटिन्यू कर देंगे। आज की वीडियो में मेरा मेन टास्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन आज की वीडियो में हम बना दें। और मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, मतलब शायद से वो वीडियो शाम को ही आ जाएगी। मतलब वो वीडियो नहीं आ जाएगी, लेकिन उसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगी कि हम करने क्या वाले हैं। और अगर वीडियो पे सपोर्ट है तभी मतलब मैं वो चीज़ डालने वाला हूँ, लेकिन नहीं तो वो जारविस के अंदर नहीं आएगी वो चीज़। वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि मतलब वो जारविस को एजीआई बना सकती है, इतनी सही चीज़ है वो। लेकिन एक चीज़ है कि हाई रैम इसको यूज़ करता है, तो मैं जो बाद में वीडियो डालूंगा तो मैं उसमें समझा दूंगा कि करने क्या वाले हैं। सबसे पहले यहाँ चलते हैं फंक्शन कॉलिंग के ऊपर, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग में मैंने कुछ चीज़ें चेंज कर दी। जैसे कि मैंने यहाँ पर हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसको मैंने चेंज कर दिया। अभी जो हमारा नया प्रॉम्प्ट है इसके अंदर मैंने एग्जांपल्स ऐड कर दिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक गलत टूल कॉल करते, जैसे वेदर के लिए भी वेब सर्चिंग कॉल कर रहा था, तो मैंने एग्जांपल दे दी कि वेदर के लिए तेरे को ये टूल कॉल करना है। अब ये इस वजह से गलत टूल कॉल करता है, क्योंकि हमारा जो टूल डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर गड़बड़ है। वो मैं देखता हूँ वो कहाँ वो गड़बड़ है। उसके हिसाब से हम टूल का स्ट्रक्चर भी शायद हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये रहा टूल डॉट पी का, शायद से स्ट्रक्चर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब मैं उसका भी देख लूंगा कि क्या करना है। तो उस हिसाब से मतलब मैं आगे आने वाली वीडियोस में सॉल्व कर दूंगा ये। फिलहाल रखते हैं फंक्शन कॉलिंग को साइड में। हम चलते हैं अब दूसरी चीज़ के ऊपर, जो हमारा प्रॉक्सी। तो मैंने प्रॉक्सी नाम का एक फंक्शन, इस वजह प्रॉक्सी मैनेजर नाम का फंक्शन बना दिया, क्लास बना दी प्रॉक्सी मैनेजर की। वो इस वजह से बनाई क्योंकि हमारा जो जारविस था उसमें हम जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे थे, जैसे जमना यूज़ कर रहे हैं या जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें रेट लिमिट आ सकती है। कि जब आप बार बार बात करोगे साइट के साथ तो वो रेट लिमिट शो करेगी आपकी। तो इसलिए हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं। प्रॉक्सी एक हिसाब से मान लो वीपीएन टाइप होता है, जो हमारी जो आईपी है उसको चेंज कर डालता है। तो उसी हिसाब से क्या होने वाला है, हमें रेट लिमिट शो नहीं होनी। अब कुछ बंदे ट्राई करेंगे ग्रॉक में ग्रॉक में रेट लिमिट का ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें रेट लिमिट आ जाएगी, क्योंकि एपीआई की वहाँ यूज़ होती है। जिसमें एपीआई की यूज़ नहीं होती वहाँ प्रॉक्सी से रेट लिमिट हमारी खत्म कर देते हैं। तो प्रॉक्सी की हम बात करें तो प्रॉक्सी कैसे काम कर रही है हमारी। तो प्रॉक्सी मैंने चीज़ बना के रखा है, रिफ्रेश इंटरवल। तो हर 60 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश कर लेगा खुद को। और जो हमारी प्रॉक्सीज होगी वो लोड प्रॉक्सीज जो हमारी होंगी, प्रॉक्सीज होंगी ना, सबसे पहले क्या होगा, प्रॉक्सी हमारी फैच होंगी एक साइट से। तो ये है वो साइट जहाँ से हमारी प्रॉक्सी हो जाएगी फैच। उसके बाद मैंने लिमिट बना के रखी है कि 50 ही प्रॉक्सी रिटर्न करेगा ये। तो 50 प्रॉक्सी रिटर्न करता है। जैसे 50 प्रॉक्सी रिटर्न करता है उसके बाद ये 50 प्रॉक्सी चली जाएंगी टेस्ट मोड में, तो ये प्रॉक्सी हो जाएंगी टेस्ट। तो टेस्ट के लिए मैं इस साइट को हिट करने वाला हूँ हमारी प्रॉक्सी के साथ। वो टाइम आउट रखा है 5 सेकंड का। जो प्रॉक्सी काम कर गई वो प्रॉक्सी हमारी हो जाएगी सेव। उस प्रॉक्सी को हम सेव कर डाल देंगे। अब जब हम यूज़ कर रहे हैं कोई और चीज़ यूज़ करें किसी और जगह पर ये, तो वहाँ पर हम लोड प्रॉक्सी से हमारी जो प्रॉक्सीज है फाइल के अंदर से हम यूज़ करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ बना के रखी है यहाँ पर, जैसे रिफ्रेश प्रॉक्सी का। तो रिफ्रेश प्रॉक्सी जो है हमारी, ये काम हमारा कर लेगी दोबारा। मतलब हम सबसे पहले प्रॉक्सी फैच हो जाएगी, उसके बाद प्रॉक्सी क्या होगा, जो प्रॉक्सी काम कर रही है वो सेव हो जाएंगी, जो काम नहीं कर रही है वो फेंक दी जाएगी। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ थ्रेडिंग का। हम थ्रेड के अंदर रन कराने वाले हैं हमारा जो टेस्ट प्रॉक्सी था, हम ये थ्रेडिंग के अंदर रन कराने वाले हैं ये चीज़। ये वरना अगर नॉर्मली हम इसको रन करेंगे तो साल लग जाएगा 50 प्रॉक्सी को भी हिट करने में, क्योंकि 50 प्रॉक्सी का टाइम आउट है 5 सेकंड। तो 50 इंटू 50 कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगने वाला है। तो इसलिए हम थ्रेडिंग यूज़ करने वाले हैं। थ्रेडिंग से हमारा जो काम है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और जो प्रॉक्सी काम कर रही होगी उसको हम अपेंड करा देंगे फाइल के अंदर। उसके बाद यहाँ मैंने नीचे बना के रखी गेट प्रॉक्सी का। तो जो गेट प्रॉक्सी ये रैंडमली जो हमारी वर्किंग प्रॉक्सीज है उसमें से कोई भी रैंडमली एक प्रॉक्सी हमें चूज करे दे देगी। उसके बाद जो ये हमारा रन का है ये फंक्शन काम करेगा हमारे बैकएंड में। इसका ये काम है कि जो करंट टाइम रिफ्रेश टाइम जो है उसके हिसाब से काम करते हैं। मतलब अगर उसको लगा हमने 60 सेकंड का रखा है, एक रिफ्रेश हुआ 11:55 पे, एक रिफ्रेश हुआ, उसके बाद दूसरा रिफ्रेश होना था 11:56 पे। जैसे 11:56 होंगे ये अपने आप क्या कर लेगा, रिफ्रेश कर देगा खुद को। इसको खुद को रिफ्रेश नहीं करेगा, मतलब हमारा जो प्रॉक्सी है उसको रिफ्रेश कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ बना के रखा है स्टार्ट का। तो जो स्टार्ट का जो फंक्शन है वो हमारे जो प्रॉक्सी मैनेजर को स्टार्ट कर देगा, और स्टॉप वाला जो है वो हमारे लिए इसको बंद कर देगा। तो ये था हमारा प्रॉक्सी मैनेजर। उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस और कर दी, जिससे मैंने यहाँ पर ऑटो कोडर नाम का एक चीज़ ऐड कर दी। ये वेब स्काउट का रॉ डॉग है जो हमारे लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो जो एग्जांपल्स थी मैंने एग्जांपल्स यहाँ कुछ चेंज कर दी। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र ने बोला मेरे लिए ब्राउज़र खोल दे, तो मैंने उसकी एग्जांपल लिख दी है कि कैसे ब्राउज़र खोलना है, न्यू टैब कैसे खोलना है ब्राउज़र के अंदर। वो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है।
और मैंने एक और चीज़ यहाँ ऐड कर दी, जैसे हमारा जो इंट्रो प्रॉम्प्ट है, मतलब यानी कि हमारा सिस्टम में प्रॉम्प्ट जो है उसके अंदर मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है, वो है करंट ऐप ओपनर। जो यूज़र ने ऐप खोल के रखा है वो ऐप का नाम भी हम रॉडो को पास कराने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पाईगेट विंडो यूज़ करने वाले हैं। ये रहा कोड, जिस कोड से हमें पता चल रहा है कि कौन सी विंडो अभी हमने खोल के रखी है। और अगर विंडो समझ नहीं आई कौन सी हमने खोल के रखी तो रिटर्न हम कराने वाले हैं अननोन। तो ये था हमारा रोडॉग। रोडॉग को भी हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अलार्म मैनेजर के ऊपर। तो हमारा अलार्म मैनेजर जो है हमारा एक और फंक्शन जो हमारे अलार्म और शेड्यूल्स मैनेज करेगा। तो इसमें मैंने एक चीज़ रखी है कि अलार्म के लिए नोटिफिकेशन साउंड। तो मैंने पुरानी कोई नोटिफिकेशन साउंड नहीं रखी है कि मतलब वो आमतौर पे लोग रखते हैं बूम्पू रखते हैं बजा के, टाइम हो जाता है तो बूम्पू बजता है। वो चीज़ नहीं कर रखी है मैंने यहाँ पर। वॉइस पॉड्स यूज़ किया और वॉइस पॉड का काम यहाँ पर ये चीज़ है कि ये हमें बता देगा कि करना क्या है इसको। तो मैं एक काम करता हूँ। नहीं ठीक है वैसे। हाँ ठीक चल रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर है लोड अलार्म का फंक्शन। लोड अलार्म का फंक्शन है सेम चीज़ है कि हमारा जो फाइल होगी अलार्म की उसमें से जितने भी हमने चीज़ें रखी होंगी, जितनी भी अलार्म होंगी, से 15 हो 20 हो, वो लोड हो जाएंगी, मतलब उस हमको रिटर्न कर देगा उन चीज़ों को। उसके बाद ये सेव अलार्म का है। इसमें क्या होगा, जब यूज़र बोलेगा कि मेरे को अलार्म बना के दो तो वो अलार्म सेव हो जाएगी। उसके बाद शेड्यूल के लिए भी सेम ही हमारा अलार्म और उसका। उसके बाद फंक्शन है हमारा ऐड अलार्म का। जो हमारा ऐड अलार्म का फंक्शन है इसका काम ये है कि यूज़र ने बोला मेरे को अलार्म सेट करनी है 5 मिनट की, तो 5 मिनट के बाद ये अलार्म स्टार्ट कर देगा। और इसके अंदर हम दो चीज़ें कराने वाले हैं, मतलब अपेंड जो हम कराने वाले हैं अपनी जो फाइल होगी जेसन फाइल, उसके अंदर हम कराने वाले हैं टाइम, मतलब कब इसको बूम बजाना है और मैसेज क्या इसको बोलना है। मतलब अगर लंच टाइम का बोलूँगा तो अलार्म बजेगी, लंच टाइम बोलेगा कि वोटेक्स अभी लंच टाइम है तो लंच खा लो, तो मतलब मैं जो मैसेज रखूँगा उस हिसाब से होगा। उसके मैंने यहाँ सॉर्ट कर रहा हूँ, जो हमारी जो अलार्म होंगी वो टाइम के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगी। मतलब कोई अलार्म होगी इसमें 5 मिनट रहते होंगे तो वो ऊपर जाएगी, मतलब इस तरीके से हमने रखा है। उसके बाद हमारा ऐड शेड्यूल है। जो हमारा ऐड शेड्यूल का ये सेम अलार्म जैसे ही, लेकिन इसके अंदर जो अलग चीज़ है वो ये है कि रिपीट होने वाला है डेली। तो मैंने यहाँ शेड्यूल नाम का पाइथन पैकेज यूज़ किया इस काम के लिए। तो उसके बाद हमारा अगला फंक्शन जो है वो है रिमूव शेड्यूल का। तो इसमें क्या होगा, जो हमने शेड्यूल सेव किया वो शेड्यूल रिमूव हो जाएगा। फिर ट्रिगर शेड्यूल, जैसे हमारा शेड्यूल प्ले हो जाएगा, मतलब शेड्यूल का टाइम आ जाएगा तो हम बोम्बो बजाना स्टार्ट कर देंगे। तो बोम्बो बजाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वॉइस पॉड। और जो हमारा वॉइस पॉड है उसमें से हम जो अपने मैसेज रखी होगी मैसेज हम बुलवाने वाले हैं। बस यही चीज़ मैंने इसके अंदर करके रखी है, बाकी कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल यूसेज में देख के रखी है अलार्म का, किस फॉर्मेट में हमारा अलार्म रहता है और किस फॉर्मेट में हमारा शेड्यूल रहता है वो मैंने यहाँ पर देख के रखा है। ये भी हमारा थ्रेडिंग में काम करता है, मतलब बैकएंड में काम करता है, तो हमारा मेन विंडो के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि कोड कैसे काम करता है, वो मैंने पूरा यहाँ पर लिख के रखा है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। चलो अब हम चलते हैं कुछ और फंक्शन के ऊपर, जैसे हमारा मेन चीज़ जो है फंक्शन एग्जीक्यूटर का, जो हमारे लिए फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, वहाँ चलते हैं जो हमारे जारविस का मेन ब्रेन है। तो मेरे को एक चीज़ करनी थी, मेरे को याद आ गई, नहीं नहीं रहने दो उसका फिलहाल काम नहीं, अगली वीडियो में देख लेंगे। अगर कुछ ग्लिच होगा तो हम उसको पैच कर देंगे, वैसे ग्लिच आने के चांस कम है, लेकिन तब बैकअप के लिए हम पैच कर देंगे उसको। तो पिछली वीडियो में हम वेब सर्चिंग के लिए ये यूज़ करने वा रहे थे हम, मतलब हम इस एपीआई को हम हिट करते थे, फिर यहाँ से हम GPT-4 मिनी यूज़ करते थे रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बाद। और जो रेस्पॉन्स है उसके बाद हम जमनाई को दे देते थे आंसर देने के लिए। तो उस चीज़ को मैंने रिमूव कर दिया, उसकी जगह मैंने नॉर्मल वेब स्काउट यूज़ किया। वेब स्काउट का जो टेक्स्ट सर्च है, मतलब नॉर्मल जो गूगल सर्च है, वो हम डक डक पे जो नॉर्मल सर्च है वो यूज़ किया। उसके बाद ओपन ऐप क्लोज ऐप, ये तो पिछली वीडियो में हो गया। प्ले वीडियो भी हो गया, एग्जीक्यूट ओपन ऐप भी हो चुका है, क्लोज ऐप प्ले ऑन यूट्यूब भी हो गया। उसके बाद जो ये हमने पिछली वीडियो में बना के रखा था सिस्टम कंट्रोल का, ये मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि हम रॉडो का यूज़ करने वाले हैं इसकी जगह। उसके बाद मैंने यहाँ रखा है एग्जीक्यूट, ये भी पिछली वीडियो में हो गया, जिसमें हम वेब ब्राउजर यूज़ करते हैं यूआरएल को ओपन करने के लिए। उसके बाद एक और चीज़ जो है हमारा जनरल एआई, ये भी हो गया था पिछली वीडियो में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन जो होगा वो रिटर्न करा रहे थे। और ये अब हमारा मेन काम है यहाँ से। तो ये जो चीज़ है वो है वेदर की, तो ये एक एपीआई है जिसको हिट कराने वाला है। तो इस एपीआई में क्या होने वाला है, जो है यहाँ पर हमारी लोकेशन चली जाएगी, जो हमारी लोकेशन, जैसे मेरी लोकेशन है काजीगुंड, तो यहाँ चली जाएगी। और हमारा फॉर्मेट होगा J1 यानी कि जेसन। तो इस फॉर्मेट में हमारा रिस्पॉन्स देगा, ये जेसन फॉर्मेट में हमें देगा। उसके बाद जो हमारा एग्जीक्यूट गेट वेदर का, ये कैसे काम करता है बात हो। जैसे फंक्शन कॉलिंग एजेंट हमें बोलता है कि हमको गेट वेदर यूज़ करना है, उसके बाद उसमें वो लोकेशन नाम की पैरामीटर देगा, जो लोकेशन नाम की पैरामीटर में होगी चीज़, वो चीज़ हम फाइंड करा देंगे वहाँ से और पास करा देंगे गेट वेदर को।
उसके बाद गेट वेदर का काम जो है, जो हमने ये यूआरएल दिया यहाँ पर हमारी लोकेशन को फिट कर देगा और उसके बाद इसको फेच कर देगा। जो रिस्पॉन्स आएगा वो फिर जेसन में होगा। उस रिस्पॉन्स के अंदर से हम कुछ चीज़ें निकालने वाले, जैसे हमारा वेदर डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, टेम्परेचर सेल्सियस चाहिए, फील लाइक सेल्सियस चाहिए, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा वो हमें चाहिए। उसके बाद हम रिटर्न कराने वाले इस फॉर्मेट में कि जो हमारी लोकेशन है वहाँ इतना वेदर है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है, वहाँ पर टेम्परेचर अभी इतना डिग्री सेल्सियस है और लोगों को फील इतना डिग्री हो रहा है, ह्यूमिडिटी इतने परसेंट है और विंड जो स्पीड है वो इतने परसेंट मतलब इतने किलोमीटर है। ये चीज़ हम यहाँ से रिटर्न कराने वाले हैं। उसके बाद हमारा सेंड ईमेल का जो फंक्शन है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना, पासवर्ड डाल देना, उसके बाद ये काम हो जाएगा। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये हर जारविस के अंदर लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। उसके बाद जो है हमारा सेट अलार्म का फंक्शन है, जो हमने अलार्म मैनेजर में बना के रखा है, उसी चीज़ को ये हिट करके एड अलार्म का जो फंक्शन है उसको हिट कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ कुछ चीज़ यहाँ चेंज कर दी। अगर यूज़र ने बोला मेरे को 5 मिनट का टाइम अलार्म चाहिए, मेरे को 5 मिनट के बाद रिमाइंड कर ले, तो क्या होने वाला है, पाँच अभी करंट टाइम जो होगा उसके हिसाब से ये निकाल देगा 5 मिनट के बाद कितना होगा टाइम। तो उस हिसाब से हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा हमारे एट वो जेसन के अंदर, और जो हमारा फिर अलार्म है वो बच जाएगा। और मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट मैसेज रखी है अलार्म नाम की, मतलब अगर फंक्शन कॉलिंग एजेंट ने मैसेज नहीं दी, मैं यूज़र ने मैसेज रखी नहीं, उस यूज़र ने बोला डायरेक्ट मेरे को 10 मिनट का अलार्म रख दी, फंक्शन कॉलिंग एजेंट ने भी अब कुछ मैसेज नहीं दी, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट मैसेज होगी, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ हमारा जारविस बोलेगा वो होगा अलार्म। उसके बाद ये सेट शेड्यूल का ये भी सेम तरीका है, जो फंक्शन उसमें हम यूज़ कर रहे हैं अलार्म मैनेजमेंट का, वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। फिर ये रिमूव शेड्यूल है, जो शेड्यूल हमारा रिमूव करके देगा लिस्ट अलार्म में, जो अलार्म हमें लिस्ट करके देगा। फिर अलार्म ये लिस्ट शेड्यूल है, जो शेड्यूल्स हमें लिस्ट करके देगा। उसके बाद एक और जो चीज़ है हमारी, वो है हमारा रिमाइंडर। ये शायद से शेड्यूल ही है, ठीक है, मतलब ये लगभग सेम है, तो इसको शेड्यूल लेके काउंट कर लो। जारविस या इसको यूज़ करेगा या नहीं तो उसको यूज़ कर लेगा, जो टूल के अंदर प्रेजेंट होगा उस हिसाब से वो चूज़ कर लेगा। फिर ये चीज़ है जो हमारी किसी काम की नहीं, क्योंकि जारविस इसको यूज़ नहीं कर रहा है, इसका मैंने टूल स्ट्रक्चर नहीं बना के रखा है। अगर आप टूल स्ट्रक्चर बना दोगे तो जारविस इस चीज़ को भी यूज़ करना लगेगा। तो उसके बाद हमारा आता है टेक स्क्रीनशॉट का। तो स्क्रीनशॉट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पाई ऑटो जीयूआई। पाई ऑटो जीयूआई में एक चीज़ होती है, स्क्रीनशॉट नाम का फंक्शन होता है, तो हम वो यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमारी स्क्रीन है, हम बोलेंगे जारविस स्क्रीनशॉट उठाते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट उठा देगा और हमें सेव करके देगा वो स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी में। उसके बाद हमारा सिस्टम का मीडिया कंट्रोल है, इसके अंदर हमने रखा है एक तो प्ले रखा है, पॉज रखा है और नेक्स्ट ट्रैक रखा है। तो इसमें हम पाई ऑटो जीयूआई यूज़ करने वाले हैं इस काम के लिए भी। उसके बाद हमारा जो है न्यूज़ सर्चिंग का, तो हम वेब स्काउट यूज़ करने वाले हैं वेब सर्चिंग का। उसके अंदर हम न्यूज़ सर्च यूज़ करने वाले हैं, जिसकी जो न्यूज़ सर्च है, मैं एक काम करता हूँ आपको दिखाता हूँ न्यूज़ सर्च। माउस अटक गया फिर से, चल गया ये रहा न्यूज़, माउस अटक गया, माउस ही अटक गया, क्या ही माउस लाया है मैंने, माउस चेंज करना पड़ेगा, अटक जाता है बीच बीच में। देखो ये न्यूज़ हम ये जो है ये भी इसी तरीके यही एपीआई यूज़ कर रहा है जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने न्यूज़ के लिए। तो हम यहाँ रिटर्न कराने वाले हैं टाइटल। जो टाइटल है हमारा, ये क्या खुल गया, जो हमारा टाइटल है वो होगा ये चीज़, ये रही हमारी टाइटल। उसके बाद जो अगला काम है वो डेट, जो डेट हमें, ये रहा हमारा डेट। डेट इस हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन डेट हमें लगभग लगभग मान लो इसी हिसाब से आती है, क्योंकि हमें जो डेट आता है ना वो आता है उस हिसाब से आता है कि आज है 21/9/2024, उस हिसाब से आता है, तो हम उसको वैसे रखा है और टाइम भी डेट के साथ ही में आ जाता है। उसके बाद है सोर्स, कहाँ से लिंक ये न्यूज़ आई है, तो ये रहा सोर्स। उसके बाद है हमारा रिजल्ट गेट बॉडी। तो जो बॉडी है वो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ हमारी बॉडी है जो हमें मिलेगी। उसके बाद जो यूआरएल है वो ये चीज़ है, जिसमें मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ खुल जाए, अब खुलेगा ही नहीं। तो ये है हमारा यूआरएल जो हमको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक में हम, मैं पहले यूज़ करने वाला था वेब स्काउट से फिलो, लेकिन अब मैं डायरेक्ट फिलो इंपोर्ट करा रहा हूँ रिसर्चर डॉट पी वाई से। मैं इसके अंदर फिलो से भी एक पावरफुल चीज़ ऐड कर दूंगा, लेकिन वो थोड़ी स्लो है, तो मैं कुछ वीडियोस में ऐड कर दूंगा वो चीज़। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिलो के ऊपर। मैं फिलो इस वजह से यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि फिलो एक एआई सर्च इंजन है और जिसकी एक्यूरेसी परप्लेक्सिटी से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ फिलो की साइट, ये रहा हमारा फिलो। कभी एक बार खुलता है, कभी 10 बार खुलेगा, तो ये रहा हमारा फिलो। जो फिलो है ये परप्लेक्सिटी से ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ है। इसका जो प्रो सर्चिंग है ना, अगर आप इसको ऑन भी नहीं करते हो तब भी आपको परप्लेक्सिटी से ज़्यादा एक्यूरेसी शो करता है ये। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ ये काम करता भी कैसे। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी जो साइट है उसको जो हम
रिक्वेस्ट भेजते हैं तो किसी ना किसी चीज़ को हिट करता है। तो जो हमारा फीलो है वो इस चीज़ को हिट करता है। ये चीज़ मान लो उसका एपी मतलब एपीआई यूआरएल है उस चीज़ का। और उसके बाद हमारा है पेलोड। मतलब यहाँ पर हेडर्स यूज़ करके रखा है इसको आप, ये तो पता ही होगा सब लोगों को हेडर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा है पेलोड। पेलोड जो हमारा ये है एपीआई है, इसके हिसाब से हमारा जो पेलोड है एक एक क्योरी नाम का। क्योरी में चाहिए यूज़र ने जो डाला वो आएगा क्योरी में। उसके बाद है सर्च यूयूआईडी। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यूयूआईडी 4 हम यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम यूयूआईडी पैकेज से हम इम्पोर्ट करा रहे हैं। उसके बाद सर्च ऑप्शन जो है हमारा लैंग्वेज कोड यानी कि हमें किस चीज़ में रिटर्न करवाना है रिस्पॉन्स, तो मैं करा रहा हूँ इंग्लिश में। उसके बाद सर्च वीडियोज है जिसको मैं ट्रू करा रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ बना के रखा है कि स्ट्रीम, अगर अब हमने रखा है स्ट्रीम ट्रू रखा है तो ये हमें रियल टाइम में रिस्पॉन्स प्रिंट करके देगा। और अगर हमारी स्ट्रीमिंग फॉल्स है तो ये डायरेक्ट हमें प्रिंट करके दे देगा। उसको जो चैट वाला है वो रिटर्न कर देगा हमें, आस्क वाला ही हमें रिटर्न कर देगा। फिर जो गेट मैसेज है हमारी चीज़, गेट मैसेज में ये होने वाला है कि जब भी अब फील जैसे एआई सर्च इंजन है वो हमें रेस्पॉन्स के बीच में ऐसी चीज़ें देता है। मतलब यहाँ में नंबर लिखे लेकिन नंबर की जगह यूआरएल देता है वो। तो इसका काम है कि जो यूआरएल है उनको लपेट देना, उन यूआरएल को हटा देना। ये काम है हमारे फीलो चाचा का। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फीलो रन करके दिखाता हूँ फीलो की कितनी एक्यूरेसी है। यहाँ पर मैंने मतलब समझाने के लिए लिख के रखा है कोड, ये पढ़ लेना अगर जिसको पढ़ने का मन हो। और रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करनी है, अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं आती तो कमेंट कर दो, मैं उस पर भी वीडियो डाल दूंगा कैसे आप इजीली करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इसको हुई वोटेक्स लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, क्या कर रहा हूँ इसमें कंट्रोल काम नहीं करता, मैं पागल हो गया हूँ। कोई नहीं बोलेगा कि वोटेक्स पागल है, कैसे बोलेगा कंट्रोल काम नहीं करता इसके अंदर। तो मैंने यहाँ इसको पूछ लिया हुई वोटेक्स, तो यहाँ से रिस्पॉन्स देगा। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ फिलहाल इसको। तो इसने बोल दिया कि ओई वोटेक्स अबे कोल है, वो हेल्पिंग एआई का फाउंडर है। ठीक है, इसने बोल दिया वो चीज़। इसने बोल दिया कि ये यूट्यूबर है। ठीक है, ये था हमारा फीलो। अगर हम यही चीज़ हम पूछे अपने परप्लेक्सिटी चाचा को, तो देखते हैं परप्लेक्सिटी का क्या रिस्पॉन्स आएगा। मैं प्रो ऑन नहीं करने वाला क्योंकि फीलो के अंदर भी हमने प्रो यूज़ नहीं किया था। तो मैं नॉर्मली इसको एक काम करता हूँ, पूछ लेता हूँ। तो देखो ये रही इसकी एक्यूरेसी, ओई वोटेक्स अपीयर्स टू ए स्पेसिफिक एंटिटी। ठीक है, अगर मैं अब इसको कर दूंगा रीराइट कर दूंगा प्रो सर्च के साथ, तब जाके ढंग का रिस्पॉन्स देगा हमें ना। अभी फालतू रिस्पॉन्स, चलो मार दो गोली उस चीज़ को। देखो ये सर्चिंग कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर जिसको हम अगले वीडियोस में शायद से ऐड कर देंगे, वो ये है जेनस्पार्क नाम की। तो मैंने इसको सेम क्वेश्चन पूछ दिया हुई हुई वो टेक्स्ट, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देगा। लेकिन काफ़ी स्लो, इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर रहा। अगर आपको ये वाला चाहिए तो बोल देना, इसकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा है। अभी यहाँ पर ये मना कर रहा है लेकिन इसकी एक्यूरेसी सही में उससे ज़्यादा है। अब मैं दिखाता हूँ एक्यूरेसी में क्यों बोल रहा हूँ इसकी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर देता हूँ पहले। ठीक है, मैं कुछ भी क्वेश्चन नेटवर्क में, अब मैं कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसको। ठीक है, वही वही वो टेक्स्ट को मैं लिखता हूँ, यूट्यूब पर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये यूट्यूब पे सर्च करेगा। फीलो की एक्यूरेसी ज़्यादा इस वजह से दी क्योंकि ये यूट्यूब पे भी सर्च कर रहा है, इसलिए से आपको ज़्यादा एक्यूरेसी शो कर रहा था ये। तो वो यहाँ पर से मना कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये रहा इसका रिस्पॉन्स। तो देखो रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे इसने कितना ज़्यादा सर्च किया, मतलब इसने जो सर्च किया होगा ना वो अराउंड 200-300 टोकन का सर्च किया होता है इसने। तो इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मतलब फिलहाल तो फीलो पे ही चलते हैं क्योंकि फीलो फास्ट भी और कभी कभी इससे ज़्यादा एक्यूरेसी शो करता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने वापस फंक्शन एग्जीक्यूटर पे, चलते हैं बाकी फंक्शंस के ऊपर। बाकी जो हमारे फंक्शन है वो है जनरेट इमेज। अब जारविस को तो यार हम चाहिए कि जारविस इमेज बना के दे, तो हम वेब स्काउट से इंपोर्ट कराने वाले हैं एआई फोर्स इमेजर। पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा रहा था डीप इंफ्रा का, लेकिन डीप इंफ्रा वालों ने एक चालाकी कर दी, उनने लॉग इन सिस्टम रख दिया। तो हमारा डीप इंफ्रा जो प्रोवाइडर है ये फिलहाल किसी काम नहीं करता। उसके बाद है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में फिलहाल गड़बड़ है तो ठीक से काम नहीं कर रहा। उसके बाद ये तीन चीज़ें, इनमें से मैंने जब देखा तो मेरे को फास्ट लगा एआई फोर्स, तो मैं एआई फोर्स पे चला गया। किसी बंदे को अब ये यूज़ करने का मन हो तो ये यूज़ कर सकता है नेक्स्ट ट्राई मेजर। लेकिन इसमें इसको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा मॉडल को रखना है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया भर के मॉडल है। और मेरे हिसाब से अगर आपको मॉडल चूज़ करना है, या आप डाली यूज़ करना क्योंकि डाली 3 है, या आप ये यूज़ करना जो फेसबुक का मॉडल है, मतलब मेटा का जो मॉडल है वो है। ब्लैक बॉक्स का भी जो इमेज वाला है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो यहाँ यूज़ करने वाला हूँ फिलहाल
AI फोर्स का जो फ्लक्स मॉडल है, ये फ्लक्स का तो पता ही है आपको कितना पावरफुल मॉडल है, तो हम फ्लक्स यहाँ यूज़ करने वाले इमेज के लिए। तो यूज़र जैसे कुछ बोलेगा जनरेट करने के लिए, तो इमेज हो जाएगी जनरेट। उसमें मैंने अमाउंट रखी कि एक ही इमेज मेरे को चाहिए। उसके बाद सेव हो जाएगी हमारी इमेज, और रिटर्न होगा रेस्पॉन्स, उसके हिसाब से हमारी इमेज सेव हो जाएगी। और जो फाइल होगा उसका नाम होगा जो हमने प्रॉम्प्ट रखा, उसी के हिसाब से नाम भी सेव हो जाएगा। इंटरनेट स्पीड का, तो इंटरनेट स्पीड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्पीड टेस्ट नाम का पैकेज यूज़ करने वाले, पाइथन पैकेज। उसमें से एक चीज़ होती है, उसमें एक चीज़ है वो है गेट बेस्ट सर्वर। तो ये हमारा जो पिंग के हिसाब से जो हमारा बेस्ट सर्वर होगा आसपास का, मतलब बेस्ट सर्वर अगर मैं बात करूँ कश्मीर की, तो जो आसपास का शायद से होगा इंटरनेट का प्रोवाइडर, वो आ जाएगा पिंग के हिसाब से। बेस्ट सर्वर शायद से दिल्ली का आएगा, इसमें चांस है दिल्ली का आने का, पता नहीं क्या आएगा, मेरे को नहीं पता इंटरनेट के हिसाब से ज़्यादा। तो यहाँ पर एक और चीज़ है डाउनलोड स्पीड। तो डाउनलोड स्पीड के लिए हम स्पीड टेस्ट के अंदर एक फंक्शन होता है डाउनलोड नाम का, वो हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, हमारा जो रिटर्न होगी डाउनलोड स्पीड, तो मैं इसको कराने वाला हूँ, हमें केबी से मिलती है तो हम इसको एमबी में कराने वाले हैं कन्वर्ट। उसके बाद हमारा पिंग है, पिंग का भी मतलब सेम है कि हमें पिंग भी रिटर्न कर देगा और अपलोड स्पीड भी रिटर्न कर देगा। तो हमारा रिटर्न का फॉर्मेट ये है कि जो हमारी डाउनलोड स्पीड है वो इतने एमबीपीएस है, अपलोड स्पीड इतने एमबीपीएस है, पिंग हमारा इतना एमबीपीएस है। उसके बाद है हमारा एग्जीक्यूट समराइज वेबसाइट का जो ये फंक्शन है कैसे काम करता है। तो ये रही हमारी मेन यूआरएल जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस यूआरएल पे चलता हूँ और मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं कुछ भी निकालता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हगिंग फेस पे जाता हूँ, कोई भी ब्लॉग पोस्ट उठा लेता हूँ, उसी को हम समराइज करा देंगे। ये वाला मॉडल है, ये शायद से मैं शाम तक डाल दूंगा या कल तक ये भी पब्लिक कर दूंगा ये मॉडल। अभी मेरा लैपटॉप आवाज़ करेगा। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, कुछ भी उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इस चीज़ को। ये रहा जिस चीज़ को मैं उठाने वाला हूँ। उसके बाद मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये हमारी यूआरएल यहाँ स्लैश डाल के इस यूआरएल का, ये यूआरएल हमें चेंज देनी है। उसके बाद क्या होगा, जितना भी इस यूआरएल के अंदर चीज़ होगा ना, जितना भी कचरा होगा वो हमको रिटर्न कर देगा ये। तो देखो ये रहा हमारा, और जो ये पेज होगा ना, इस पेज में जितनी भी चीज़ होंगी ये सारी चीज़ें रिटर्न कर देगा। ये चीज़ हमें रिटर्न हो गई, तो यही हमें चाहिए। तो हम यही चीज़ यहाँ पर कराने वाले हैं, जो हम रिटर्न कराने वाले हैं, रिस्पॉन्स ऑफ टेक्स्ट हम रिटर्न करवाएंगे। यानी कि जो भी इसके अंदर ये कचरा आया उसको हम रिटर्न कराने वाले हैं। ऐसे बोल रहा हूँ, कचरा आया। उसके बाद अगला जो चीज़ है वो है हमारा समराइज पीडीएफ का। तो पीडीएफ समराइज करने के लिए हम कोई मतलब एआई यूज़ नहीं करने वाले। मतलब ये एआई तो हम यूज़ करने वाले हैं जो हमें समराइज करके देगा, मतलब इसके लिए कोई हम सेपरेट एआई यूज़ नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ को हम रीड करवाने वाले हैं। यानी कि जो हमारा पीडीएफ है उसके अंदर जितने भी पेज के अंदर जितने भी टेक्स्ट है, उन सारी चीज़ों को रिटर्न करवाने वाले हैं। और हम पास करेंगे अपने मेन ब्रेन को, जो जेमिनी है उसको हम पास करा देंगे, और जेमिनी फिर रेस्पॉन्स देगा उसी के हिसाब से। देखो अगर अब होंगे, तो जो हमारा ये है, ये हमें रिटर्न करवाता है फॉर्मेट जेसन के अंदर। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है डिटेल्ड समरी और एक होता है ओवरऑल समरी। जो डिटेल्ड समरी होती है ना, वो आपको मिल जाएगी पॉइंट्स के अंदर, मतलब वो आपको मिल जाएगी पूरी, मतलब पैराग्राफ में मिल जाएगी। यूज़र ने ये बोला इस टाइम पे, इसने ये बोला उस टाइम पे, वो मिला, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर ओवरऑल समरी, जिसको आप शॉर्ट समरी मान सकते हो। ये पैराग्राफ में होगी, पॉइंट्स के अंदर होंगी, पॉइंट वन ये, पॉइंट टू ये, तो इस तरीके से होंगी। उसके बाद हम क्या कराने वाले हैं, अगर अब हम क्या करने वाले हैं, जो शॉर्ट समरी है वो हम डायरेक्ट प्रिंट करवाने वाले हैं। और जब हमारा पूरा का पूरा चीज़ें जो हम रिटर्न करवाने वाले हैं वो है, अगर काम किया तो सक्सेस ट्रू, मेथड हमने रखा है फॉल बैक एपीआई रख दिया, डिटेल समरी, ओवरऑल समरी। उसके बाद हमने रखा है यूट्यूब वीडियो का टाइटल, ड्यूरेशन, व्यूज, लाइक और पब्लिक डेट। बस ये चीज़ है जो हम रिटर्न करवाने वाले हैं। उसके बाद है हमारा आस्क वेबसाइट। तो आस्क वेबसाइट के लिए आप सोच रहे हो कि यार समराइज वेबसाइट ही ठीक था, आस्क वेबसाइट के लिए तो ये क्यों यूज़ किया। ये यूज़ किया हमने क्योंकि यार इस एपीआई को थोड़ा सा काम करवाना था इस एपीआई से, इसलिए मैंने यूज़ किया। मजाक कर रहा हूँ, असली में ये जो चीज़ मैंने यूज़ की इस वजह से यूज़ की क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है उसके हिसाब से। क्योंकि हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं GPT-4, ओमनी यूज़ करने वाले हैं, मिनी वाला ही। तो जब कोई यूआरएल हम देंगे, यहाँ पर यूआरएल मिल जाएगी, उसके बाद यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा उसी के हिसाब से उस साइट से आंसर दे देगा एआई हमारा, और एआई पास करेगा फिर हमारे मेन ब्रेन पे, जो है हमारा जेमिनी है, उसको हम पास करा देंगे। उसके बाद एक और जो चीज़ है हमारी वो है यूट्यूब वीडियो को ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करना। तो मैं एक काम करता हूँ, अब ये चीज़ ले लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना इसके लिए, वो यूज़ कर रहा हूँ ये XGPT, ये भी X0GPT, ये भी मैं वेबस्काउट से इम्पोर्ट करा रहा हूँ। अगर आपको जेमिनी यूज़ करना तो जेमिनी वाला प्रोवाइडर है वो यूज़ कर लेना। और हाँ, एक और चीज़ जो मतलब है कि जो हमने प्रोवाइडर यूज़ किया जेमिनी के लिए, अब पता नहीं वो प्रोवाइडर कब तक चलेगा, कब तक उसमें जान हो। अब प्रोवाइडर हो सकता है कि मतलब अटक गया, मतलब चलना बंद कर दिया, तो अब जारविस तो हमारा फेल हो जाएगा।
तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसमें एक चीज़ ऐड कर दी है, और शायद से मैंने पिछले वीडियो में भी बोला होगा, वो है जेमिनी एपीआई। तो जेमिनी एपीआई में आपको अपनी जेमिनी की एपीआई यूज़ करनी है, तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे वेबस्कॉट में कोई भी प्रोवाइडर काम नहीं कर रहा, मेरे को आप डीएम कर सकते हो, मैं उस प्रोवाइडर को जल्द से जल्दी ठीक कर दूंगा। तो ये कैसे काम करते हैं वो बात, सबसे पहले क्या होने वाला है, जो अब हम ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं, अब हम ये एपीआई यूज़ करने वाले हैं। तो इस एपीआई में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन निकालने वाले हैं। शायद से ये वाला जो हमारी एपीआई है ना, पोस्ट है कि गेट है, इसका गेट है, तो हमारा काम हो जाएगा। ये रही हमारी यूट्यूब वीडियो की आईडी, इसको ले लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं यूट्यूब वीडियो की आईडी को। तो यहाँ से हमें रिस्पॉन्स दे देगा ये। जब तक रिस्पॉन्स देता है तो हम आगे चलते हैं। जो हमारी एपीआई है, इसके अंदर हमारी यूट्यूब की वीडियो आ जाएगी, वीडियो आईडी। उसके बाद अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 200 हुआ, मतलब हमारा रिस्पॉन्स जो है सक्सेस हुआ, तो जेसन के अंदर जो डेटा नाम की जितना भी जो चीज़ होगी वो हम कराने वाले हैं। डेटा नाम का यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये जो डेटा डेटा के अंदर जो चीज़ होगी हम उस चीज़ को कराने वाले रिटर्न। उसके बाद जो हमारा होगा, एक चीज़ होगी हमारी लैंग्वेज कोड। तो लैंग्वेज कोड निकालने के लिए मैंने ये करके रखा, कस्टम नाम का एक चीज़ होगी जिसको मैंने ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर है वो। जो वहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन में, वहाँ पर हमारी लैंग्वेज होगी। तो उसी के हिसाब से फिर हमें लैंग्वेज के हिसाब से आगे का काम करना है, क्योंकि वरना अगर लैंग्वेज हमें नहीं मिली तो एरर फेंक दी गई। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन में लैंग्वेज कोड फाइंड होता है। उसके बाद हमारा जो कस्टम है, जो डेटा में ही होगा, उसके अंदर से हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो चीज़ हमें मिल जाएगी। हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी, तो हम जो टेक्स्ट है हमारा, वो हम पास कराने वाले हैं हमारे एआई मॉडल को। तो मैंने यहाँ कन्वर्सेशन फॉल्स रखी, इसका मतलब कि ये होने वाला है कि ये हिस्ट्री सेव नहीं करने वाला हमारी। तो हमारे पास ये चीज़ है कि मतलब जब भी हम कुछ पूछेंगे तो वो नया कंटेक्स्ट बन के खुलेगा, मतलब नई विंडो खुलेगी। नई विंडो खुलेगी मतलब न्यू कंटेंट करके खुलेगा वो। क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद हम इसको 2 बार हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है उसके हिसाब से हम स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं। और जो स्क्रिप्ट होगी उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से हम अपना ब्लॉग पोस्ट बनाने वाले हैं। तो ये 2 काम हम यहाँ से करवा रहे हैं। और जो ब्लॉग पोस्ट है वो हम सेव कराने वाले हैं ब्लॉग पोस्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर। और हम ब्लॉग पोस्ट का जो होगी हमारी, वो मार्कडाउन फॉर्मेट में सेव कराने वाले हैं हमारी यूट्यूब वीडियो के अनुसार, यूट्यूब वीडियो के आईडी के अनुसार। कभी कभी मैं हिंदी बोलता हूँ। तो उसके बाद हमारा मेन चीज़ जो है रॉडॉग एग्जीक्यूट पाइथन कोड, जो है यहाँ पर। तो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो है यूज़र क्या रिक्वेस्ट की, जैसे मैंने बोला ओपन यूट्यूब। तो यूज़र ने ओपन यूट्यूब रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद ओपन यूट्यूब जो रिक्वेस्ट हुई है वो पास होगी हमारे फिंड एआई को। फिंड एआई में हम इंट्रो प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाले हैं रॉडॉग का, यानी कि ऑटो कोडर का हम यूज़ करने वाले हैं वो। और यहाँ पर क्या होने वाला है, फाइल पाथ में रखी डेटा में सेव कर रहे हैं। आमतौर पर डेटा के अंदर हम जीसन सेव करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कोड डॉट टेक्स्ट सेव करके हमारा जितने भी हमारे कोड्स होंगे वहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो इसका हिस्ट्री ऑफसेट जो मैंने रखा है वो 10,000 का रखा हुआ है, इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा इसको कम कर सकते हैं। तो अगर यूज़र इनपुट अवेलेबल हुआ तो हम क्या करने वाले हैं, वो एआई को हम पास कराने वाले हैं। एआई ने जो रिस्पॉन्स दिया, अगर रिस्पॉन्स में एरर नहीं हुआ तो ठीक, अगर एरर हो गया तो हम वही चीज़ क्या करने वाले हैं, वापस प्रोवाइड करने वाले हैं अपने एआई को। और अगर कुछ कभी कभी मिसिंग इंपोर्ट्स का होता है, जैसे मिसिंग इंपोर्ट आता है कि ये चीज़ डाउनलोड नहीं है हमारे पास, तो ये अपने आप ट्राई करेगा उसको इंस्टॉल करने का। अगर कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो फिर मैनुअली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक्सटर्नली मैंने यहाँ पर किया, उसके अंदर नहीं किया। और मेरे को 100% पता है ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये बनाया है जमना ने। जमना सब कुछ जमना ने बनाया, लेकिन अब मुझे पता भी है कौन सा चीज़ काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो इस चीज़ से काम करने के चांस बहुत कम है। और जो शाम को वीडियो आनी है उसका मैं एक झलक बताता हूँ कि उसमें जो काम होगा हमारा वो ये काम है डेटा सेट का। तो समझ गए होंगे डेटा सेट अगर हम यूज़ करें तो क्या होने वाला है। तो मैं जो शाम को वीडियो डालूंगा, या अगर शाम को वीडियो आई नहीं तो कल परसों वीडियो आ जाएगी, तो मैं उसमें मतलब बता दूंगा करने क्या वाले हम। और अगर वीडियो पे सपोर्ट आया अच्छा खासा, तभी वो चीज़ जारविस के अंदर ऐड होने वाली है, वरना जारविस के अंदर वो चीज़ ऐड नहीं होने वाली। तो चलो यार, इस वीडियो के लिए वैसे इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आइडिया होगा किसी और फीचर का जो आपको चाहिए जारविस के अंदर, तो मतलब आप मेरे को डीएम कर देना या यूट्यूब पे कमेंट कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। मैंने यहाँ वैसे टेलीग्राम का भी देख के रखा होगा, मतलब जैसे हमारा ये है reseller.py है, इसके अंदर मैंने देख के रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देख रखा है, टेलीग्राम चैनल का देख रखा है, डिस्कॉर्ड का देख के रखा है। तो वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या मेरे को डीएम ही कर देना, तो मैं कर दूंगा वो चीज़